जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तराखंड के उत्तर काशी में हर्षिल वादियों में मुखवा हर्षिल में मोदी जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख विशेष कार्यक्रम है और हर्षिल की मनमोहक वादियों का दीदार भी किया मोदी जी ने और दीदार करके मगदबुध हुए। शीतकालीन 4 धाम यात्रा का संदेश लेकर उत्तर काशी पहुँचे मोदी। उत्तराखंड के सीमांत गांव उत्तर काशी उन्होंने सबसे पहले मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा स्थित गंगा मंदिर में पूजा की। अब ये चारों धाम यात्रा जो शुरू होती है वो उत्तर काशी के मुखवा हर्षिल से ही शुरू होती है। ये माना जाता है कि यहीं से माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और आज़ादी के 75 साल तक अपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सनातनियों का देश है और सनातनियों के आध्यात्म को भी बढ़ावा दिया जाए। मगर मोदी जी ने समय समय पर माँ गंगा का भी और भोलेनाथ शिव का भी और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके मतलब सनातनियों में एक संदेश दिया है कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हर्षिल के ट्रैकिंग बाइक वे को भी फ्लैग ऑफ किया। अब ये जो ट्रैकिंग बाइक है ये चीन के बॉर्डर तक अब बाइक यात्रा शुरू हो जाएगी। हर्षिल उत्तराखंड का ऐसा पर्यटन स्थल है जो हिमालय की गोद में शांति और सुकून की तलाश करने वाले लोगों के लिए एकदम मुफीद है। यह समुद्र तल से 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पे मंदाकिनी नदी है और जबकि आज से 40 साल पहले फिल्म भी बनी थी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई और अधिकांश जो फिल्म बनी है वो 80% इसी वादियों का ही है। मगर हमारी सरकारों ने कभी ये उचित नहीं समझा कि विरासत, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रवाद की भावना देश में जागृत हो। गर्मियों में यहाँ की वादियाँ बर्फ से लदकर नज़र आती है। यहाँ कई ट्रैकिंग रूट भी है जहाँ का पर्यटक दीदार कर सकते हैं और जहाँ वहीं एक तरफ अरविंद केजरीवाल लाव लश्कर के साथ पंजाब के होशियारपुर जिले के आनंदगढ़ में धमधज विपासना योग केंद्र में ध्यान करने पहुँचे हैं। मगर इतनी वीआईपी कल्चर, 50 गाड़ियाँ, 100 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी, बुलेट प्रूफ क्रूजर, लैंड क्रूजर और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के साथ ऐसा लाव लश्कर लेके गए हैं 10 दिन का विपासना करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके। अब वहाँ की जनता पूछ रही है कि अगर किसी संवैधानिक पद पे नहीं है केजरीवाल तो ये आम जनता के टैक्स का पैसा
क्यों फजूल में खर्च किया जा रहा है। ये वही केजरीवाल है जो राजनीति में स्वच्छता की बात करके आया था, सादगी की बात करके आया था कि हम कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे। और एक तरफ वो तुलना कर रहा था केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी से। आज करोड़ों का तोहफा दिया है उन्होंने उत्तराखंड को। मतलब एक तरफ ये विपासना में गया है और एक तरफ मोदी जी योग साधना में गए हैं। दोनों की सोच देश के लिए कितनी कारगर है, ये आज पंजाब के लोग केजरीवाल को मौका देकर और भगवंत मान को चुनाव में जिताकर अब अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ पंजाब में किसानों के ऊपर जुर्म हो रहा है, जो किसान एक साल पहले केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल के खड़े थे, आज वो पंजाब की सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाले हैं और एक एक किसानों की नज़रबंदी की जा रही है और उनके ऊपर पुलिस एक्शन हो रहा है। तो ये देश के किसान भी अब देख रहे हैं और अपनी मांग लेकर जिस हिसाब से डल्लेवाल 100 दिन से अनशन पे बैठे हैं, मगर ये गूंगी बहरी केजरीवाल की भगवंत मान वाली सरकार, इनका सोच दोहरा मापदंड। दिल्ली में जब किसान आंदोलन करवाया गया था, ये लोग उसमें बाकायदा फंडिंग करके बिठाए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, मगर अब जब उनकी सरकार के खिलाफ वो लोग मांग करके आगे बढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर पुलिसिया एक्शन हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। 8-9 घंटे की पैदल यात्रा मात्र 36 मिनट में पूरी होगी। 36 लोग बैठने की सुविधा होगी। रोपवे में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 मतलब 13 किलोमीटर का रोपवे बनेगा, जिसकी लागत 4.8 करोड़ रुपीज होगी। ये जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, फिर भी हमारे देश की किसी प्रधानमंत्री का नज़र वहाँ नहीं पहुँच। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। मतलब ये 2 रोपवे एक साथ मंजूरी मिली है केंद्र की, जो कि यहाँ पे पंजाब के लोग आते हैं। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसको बनाएगा। भगवान शिव का मंदिर केदारनाथ धाम में है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ मंदाकिनी नदी है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर घंटे 1800 यात्रियों को रोपवे यात्रियों को केदारनाथ पहुँचाएगा और हर दिन 18,000 तीर्थ यात्रियों को पहुँचाएगा। यह यात्रा गौरी कुंड से 16 किलोमीटर की कठिन ऊंचाई पर चढ़ाई पर है। अभी इसे पैदल, पालकी, टट्टू और हेलीकॉप्टर से पूरी की जाती है। हेमकुंड साहिब के रोपवे पर 2,730 करोड़ रुपए का खर्च होगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे बनेगा। हर घंटे 1100 और हर दिन 11,000 यात्रियों को ले जाएगा। हेमकुंड साहिब चमोली ज़िले में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 फीट ऊपर है। यहाँ स्थापित गुरुद्वारा मई से सितंबर तक 5 महीने के लिए खुलता है। हर साल 2 लाख तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। अब समझ लो कि मोदी जी का जो मिशन है उत्तराखंड, न सिर्फ उत्तराखंड के विकास करना है और उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ावा देना है, साथ ही पूरे देश से आने वाले हिंदू
श्रद्धालु और सिख श्रद्धालुओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास भी है। अब मिशन पंजाब जो मैं कह रहा था कि कहीं न कहीं इस भावना से कि जो चमोली में स्थित है गुरुद्वारा साहिब, इसका विकास करके 3,570 करोड़ की लागत से जब इसका विकास होगा तो ये संदेश पंजाब और सिख भाइयों को भी देने की कोशिश है कि मोदी न सिर्फ उत्तर भारतीय और गुजरातियों के लिए है बल्कि हिंदुओं के साथ साथ पंजाबी और सिखों के लिए भी वही भावना अपने मन में रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है पूरे देश को देखना चाहिए और ये मोदी जी का जो मंत्र है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड और धामी की जो केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री लोगों को दिखनी चाहिए। क्यों चाहिए हर राज्य में डबल इंजन सरकार? तो राज्य के चतुर्मुखी विकास के लिए डबल इंजन सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अगर हमारा ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विरासत का वीडियो अच्छा लगे तो सभी सनातनियों के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे नए अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।